गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी में इसके अंदर आपके नेक्स्ट टॉपिक है डाइजेशन या पाचन। डाइजेशन इसके अंदर स्टोमच में इसके अंदर कह सकते हैं किस प्रकार होता है, कौन कौन से फैक्टर, कौन कौन से एंजाइम्स कार्य करते हैं। पिछली क्लास में इसके अंदर आपको बताया था इसके अंदर स्टोमच में पाचन या जिसे कहा जाता है आमाशय में पाचन के लिए इसके अंदर कौन कौन से इसके अंदर कह सकते हैं जूस सिक्रीट किए जाते हैं। तो इसमें इसके अंदर सबसे पहले आपको बताया था गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन किया जाता है या जिसे कहा जाता है जठर रस का सिक्रीशन किया जाता है। गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन इसके अंदर जब किया जाएगा या जिसे कहा जाता है जठर रस का सिक्रीशन किया जाता है, और जठर रस का कंपोजिशन या संगठन इसके अंदर कह सकते हैं आपको पिछली क्लास में बताया गया था, जिसमें मुख्य रूप से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, एंजाइम सिक्रीट किए जाते हैं, म्यूकस सिक्रीट किया जाता है, इंट्रिंसिक फैक्टर इसके अंदर सिक्रीट किया जाता है। तो HCl एंजाइम्स का सिक्रीशन या गैस्ट्रिक जूस में विभिन्न प्रकार के जो इसके अंदर कारक हैं वह इसके अंदर कह सकते हैं कौन कौन से कार्य करते हैं इसके अंदर कह सकते हैं पाचन में, उसके बारे में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर इसमें पढ़ते हैं गैस्ट्रिक जूस का संगठन में फर्स्ट इसके अंदर होगा जिसे कहा जाता है HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सिक्रीशन किया जाता है पैराइटल सेल के द्वारा या जिसे कहा जाता है पैराइटल कोशिका द्वारा। पैराइटल सेल या पैराइटल कोशिका जो है वह सिक्रीशन करती है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या जिसे HCl कहा जाता है। इस प्रकार इसके अंदर सिक्रीट होने वाला पैराइटल सेल के द्वारा सिक्रीट होने वाला जो इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है उसके डिफरेंट इसके अंदर कह सकते हैं फंक्शन होते हैं। फर्स्ट इसके अंदर फंक्शन हो सकता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फूड को एसिडिफाई करना या जिसे कहा जाता है भोजन को अम्लीय बनाना। फूड इसके अंदर कह सकते हैं अम्लीय प्रकृति का कब होगा, जब HCl का सिक्रीशन किया जाएगा। और फूड इसके अंदर जब अम्लीय या एसिडिफाई हो जाता है तो लार में पाए जाने वाले एंजाइम्स के कार्य को स्टॉप किया जाता है जिसे कहा जाता है टाइलिन। टाइलिन या इसके अंदर आपको बताया गया था इसमें अल्फा अमाइलेज। टाइलिन एंजाइम के कार्य को रोकना। तो टाइलिन एंजाइम इसके अंदर कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट पर कार्य करता है और टाइलिन एंजाइम के कार्य को स्टॉप किया जाएगा जब इसके अंदर भोजन आमाशय में आ जाता है। तो सबसे पहला कार्य होता है इसके अंदर पैराइटल सेल के द्वारा सिक्रीट होने वाले HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फूड को एसिडिफाई करेगा, क्योंकि अम्ल प्रकृति का इसके अंदर होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है इसके अंदर इसमें H+ आयन पाए जाते हैं। और जैसे आपको बताया भी गया था इसके अंदर गैस्ट्रिक जूस जो है उसकी pH भी लगभग कितनी होती है 1 से 2, मैक्सिमम इसके अंदर कितनी होगी 1 pH का इसके अंदर कह सकते हैं गैस्ट्रिक जूस होता है। और उसमें इसके अंदर कह सकते हैं HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण ही इसके अंदर कह सकते हैं इसकी अम्ल प्रकृति पाई जाती है। तो अम्ल प्रकृति का होगा, इसके कारण ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने वाले टाइलिन एंजाइम जो कि इसके अंदर माउथ में इसके अंदर कह सकते हैं पाचन करने का कार्य करता है। तो टाइलिन एंजाइम का कार्य जो है सलाइवा या लार में इसके अंदर कह सकते हैं पाए जाने वाला एंजाइम से माउथ में जब इसके अंदर पाचन हो जाता है, अब इसके अंदर कह सकते हैं आमाशय में इसके अंदर कह सकते हैं इसके कार्य को स्टॉप कर दिया जाता है। तो सबसे पहला कार्य हो गया भोजन को एसिडिफाई करना, अम्लीय बनाना, अल्फा अमाइलेज या टाइलिन के कार्य को स्टॉप करना। सेकंड इसके अंदर फंक्शन हो सकता है प्रोटीन का पाचन करने वाले पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदलता है। पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदलने के लिए जो एंजाइम्स चाहिए होता है वह भी, या पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदलने के लिए भी HCl का यूज किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यदि सिक्रीट नहीं किया जाता है तो पेप्सिन इसके अंदर कह सकते हैं जो है
पेप्सिनोजन से पेप्सिन का निर्माण नहीं होगा, और पेप्सिनोजन से पेप्सिन नहीं बनेगा तो प्रोटीन का पाचन नहीं हो सकता। फूड इसके अंदर या भोजन इसके अंदर कह सकते हैं, उसमें यदि कोई प्रोटीन कंटेंट है, क्योंकि इसके अंदर भोजन यदि लेते हैं तो उसमें इसके अंदर ऑयल भी पाया जाता है, लिपिड भी होती है, कार्बोहाइड्रेट भी पाए जाते हैं और प्रोटीन भी होता है। तो प्रोटीन का पाचन करने के लिए जो एंजाइम्स होता है, पेप्सिन जिसे कहा जाता है, लेकिन ये अक्रिय अवस्था में पाया जाता है, इनएक्टिव स्टेट में पाया जाता है। इसको सक्रिय अवस्था में परिवर्तित करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आवश्यक होता है। थर्ड इसके अंदर फंक्शन हो सकता है HCl का। HCl का इसके अंदर थर्ड फंक्शन हो सकता है, जिसे कहा जाता है फूड या भोजन को अम्लीय बनाना, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिडिक इसके अंदर नेचर का होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। तो भोजन में इसके अंदर कह सकते हैं यदि कोई बैक्टीरिया या जीवाणु या कोई भी इंसेक्ट या कीट इसके अंदर कह सकते हैं आ जाता है, तो उसको भी इसके अंदर किल करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा किया जाएगा। तो HCl इसके अंदर कह सकते हैं मुख्य रूप से भोजन को अम्लीय करने का भी कार्य करता है, कीटाणु इसके अंदर या इसके अंदर कह सकते हैं जिसको जीवाणु कहा जाता है, कीटाणु या जीवाणु को मारने का भी कार्य करता है। इसके अलावा इसके अंदर कीट को इसके अंदर कह सकते हैं किल करने का भी कार्य करता है, और या बैक्टीरिया कोई भी आ गया तो उसके अंदर कह सकते हैं उसको भी किल करने का कार्य करता है, क्योंकि भोजन को अम्लीय प्रकृति का बनाने का कार्य HCl के द्वारा किया जाता है। HCl या जिसे कहा जाता है इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता है। नेक्स्ट इसके बाद में हो सकता है जैसे एंजाइम्स। एंजाइम्स में इसके अंदर फर्स्ट होता है पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम इसके अंदर पेप्सिनोजन पर कार्य करता है। पेप्सिनोजन से इसके अंदर निर्माण होता है पेप्सिन का, और पेप्सिनोजन से पेप्सिन का निर्माण इसके अंदर होता है HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा। तो इसमें पेप्सिनोजन जो पाया जाता है वह किसके द्वारा सिक्रीट किया जाता है, स्टोमच में पाई जाने वाली, स्टोमच की इसके अंदर कह सकते हैं वॉल में पाई जाने वाली कोशिकाएं, जिसे चीफ सेल कहा जाता है या चीफ कोशिका। क्योंकि दो प्रकार की कोशिकाएं इसके अंदर कह सकते हैं आमाशय की भित्ति में पाई जाती है, पैराइटल सेल और चीफ सेल। तो चीफ कोशिका जो है इसके अंदर पेप्सिनोजन का सिक्रीशन करती है, और इसके अंदर पेप्सिनोजन को पेप्सिन में परिवर्तित करने का कार्य HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा किया जाता है। और यदि इसके अंदर पेप्सिन का सिक्रीशन होता है तो पेप्सिन इसके अंदर कह सकते हैं जो एंजाइम्स है प्रोटीन को प्रोटीएज और पेप्टोन में तोड़ता है। प्रोटीएज और पेप्टोन में तोड़ने का कार्य इसके अंदर प्रोटीन को कौन करता है, पेप्सिन करता है। लेकिन इसके अंदर पेप्सिनोजन जो है वह हमेशा अक्रिय अवस्था में पाया जाता है, इनएक्टिव स्टेट में पाया जाता है। HCl के द्वारा इसके अंदर कह सकते हैं इसको एक्टिव स्टेट या सक्रिय अवस्था में परिवर्तित किया जाता है। तो एक्टिव स्टेट में इसके अंदर कह सकते हैं कब परिवर्तित होगा, जब इसके अंदर HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदलता है। तो प्रोटीन का पाचन इसके अंदर मुख्य रूप से इसके अंदर कह सकते हैं आमाशय में इसलिए होता है क्योंकि आपको बताया गया था इसके अंदर माउथ कैविटी या लार में सलाइवा जो इसके अंदर कह सकते हैं सिक्रीट किया जाता है। सलाइवा में इसके अंदर कह सकते हैं टाइलिन एंजाइम पाया जाता है और लाइसोजाइम पाया जाता है, लाइपेज एंजाइम पाया जाता है। तो उसमें बैक्टीरिया को किल करने के लिए भी एंजाइम्स होता है, और कार्बोहाइड्रेट और लिपिड का पाचन करने के लिए एंजाइम्स होता है, लेकिन प्रोटीन का पाचन करने के लिए कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है। तो प्रोटीन को पाचन इसके अंदर कह सकते हैं आहार नाल के कौन से भाग में होता है, आमाशय में, क्योंकि इसमें पेप्सिनोजन पाया जाता है, और पेप्सिनोजन को HCl के द्वारा जब पेप्सिन में बदला जाता है ये एंजाइम्स प्रोटीन का पाचन करता है। तो प्रोटीन का पाचन इसके अंदर आमाशय में स्टार्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड का पाचन माउथ कैविटी या मुख गुहा में स्टार्ट होता है। नेक्स्ट इसके अंदर पेप्सिन एंजाइम का इसके अंदर कार्य होता है
पेप्सिन एंजाइम इसके अंदर मुख्य रूप से कार्य करता है नेक्स्ट मिल्क प्रोटीन पर। मिल्क इसके अंदर में पाए जाने वाले प्रोटीन को कैसिनोजन कहा जाता है। मिल्क में पाए जाने वाला प्रोटीन इसके अंदर कैसिनोजन होता है। कैसिनोजन जो प्रोटीन है इसके पाचन का भी कार्य इसके अंदर किस प्रकार से किया जाता है। मिल्क प्रोटीन इसके अंदर कैसिनोजन को इसके अंदर परिवर्तित किया जाता है। सबसे पहले पेप्सिन एंजाइम का इसके अंदर यहाँ पर क्या कार्य होता है। सबसे पहले मिल्क प्रोटीन कैसिनोजन से कैसीन में बदलता है। यह कैसीन प्रोटीन कैल्शियम से जुड़कर कैल्शियम पैराकैसिनेट बनाता है। कैल्शियम इसके अंदर पैराकैसिनेट में परिवर्तित होता है। तो कैल्शियम पैराकैसिनेट जो है वह कैल्शियम पैराकैसिनेट इसके अंदर कैसीन प्रोटीन से बनता है। लेकिन कैसीन प्रोटीन जो मिल्क में पाया जाता है वह भी इनएक्टिव फॉर्म में पाया जाता है जिसको कैसिनोजन कहा जाता है। इस प्रोसेस को इसके अंदर कैल्शियम से जुड़ना कैसीन का इसके अंदर कर्डलिंग भी कहलाता है। क्योंकि कैसिनोजन इसके अंदर प्रोटीन जो कि मिल्क में पाया जाता है मिल्क को द्रव अवस्था में बनाकर रखता है। लेकिन जब ये कैल्शियम इसके अंदर कह सकते हैं कैसिनोजन जो है कैसीन में बदलेगा और कैल्शियम से जुड़कर कैल्शियम पैराकैसिनेट बनाता है तो इसके अंदर मिल्क इसके अंदर कह सकते हैं वह कर्डलिंग या इसके अंदर कह सकते हैं लिक्विड फॉर्म से इसके अंदर सॉलिड या इसके अंदर कह सकते हैं गाढ़ा हो जाता है। तो वह इसके अंदर किस कारण होता है क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम से कैसीन प्रोटीन जुड़कर कैल्शियम पैराकैसिनेट बनाता है। तो इस प्रकार इसके अंदर कैल्शियम पैराकैसिनेट जो बना है वह इसके अंदर कैसीन प्रोटीन से बनता है। लेकिन कैल्शियम पैराकैसिनेट अब जो इसके अंदर प्रोटीन है इस पर कार्य करता है पेप्सिन एंजाइम। और पेप्सिन एंजाइम जब इसके अंदर कैल्शियम पैराकैसिनेट पर कार्य करता है तो इसे इसके अंदर प्रोटीएज और पेप्टोन में परिवर्तित करता है। तो इसमें कहा जा सकता है कि इसके अंदर पेप्सिनोजन जो इसके अंदर कह सकते हैं जब पेप्सिन में बदलता है एक्टिव फॉर्म में तो प्रोटीज और पेप्टोन बनते हैं। दूध में इसके अंदर ये मिल्क का डाइजेशन करेगा। भोजन का यदि डाइजेशन करता है पहले जो आपको बताया गया इसके अंदर भोजन का यदि डाइजेशन करता है जिसमें फूड कंटेंट इसके अंदर प्रोटीन है उसका जब पाचन होगा तो उसमें प्रोटीज और पेप्टोन बनेंगे। मिल्क का जब डाइजेशन होता है तो उसके पाचन से भी प्रोटीज और पेप्टोन बनते हैं। तो फर्स्ट प्रोडक्ट इसके अंदर प्रोटीन के पाचन से कौन से बनते हैं प्रोटीज और पेप्टोन। और यह पाचन इसके अंदर कह सकते हैं आमाशय में होता है स्टोमच में पाया जाता है। सेकंड इसके अंदर एंजाइम्स हो सकता है रेनिन। सेकेंड एंजाइम इसके अंदर रेनिन इसका कार्य होता है मिल्क का कोगुलेशन करना। यह जिसे कहा जाता है इसके अंदर मिल्क को गाढ़ा करने का कार्य करता है या मिल्क को सॉलिडिफाई करता है। तो मिल्क को इसके अंदर सॉलिडिफाई करने का जो कार्य किया जाता है इसके अंदर एंजाइम इसके अंदर रेनिन के द्वारा किया जाता है। और मिल्क का कोगुलेशन या मिल्क को गाढ़ा क्यों किया जाता है जिससे इसके अंदर यह स्टोमच से छोटी आंत्र का जो फर्स्ट भाग है जिसे ड्यूडिनम कहा जाता है। स्टोमच से इसके अंदर कह सकते हैं छोटी आंत्र के फर्स्ट भाग जिसको ड्यूडिनम कहा जाता है। ड्यूडिनम में इसके अंदर कह सकते हैं इसका मूवमेंट स्लो हो या धीरे हो क्योंकि यदि मिल्क इसके अंदर का कोगुलेशन नहीं किया जाएगा तो मिल्क इसके अंदर लिक्विड फॉर्म या द्रव अवस्था में होने के कारण इसके अंदर कह सकते हैं स्टोमच से छोटी आंत्र के इसके अंदर फर्स्ट भाग जिसको कि इसके अंदर कहा जाता है ड्यूडिनम में आसानी से इसके अंदर कह सकते हैं जल्दी मूवमेंट कर सकता है।
इसलिए इसके अंदर कह सकते हैं इसका कोगुलेशन किया जाता है, जिससे इसके अंदर कह सकते हैं इस प्रोटीन का या मिल्क में पाए जाने वाले प्रोटीन का पाचन। तो स्टोमच से इसके अंदर कह सकते हैं छोटी आंत्र में या ड्यूडिनम में इसके अंदर मिल्क इसके अंदर या मिल्क का फ्लो इसके अंदर कह सकते हैं स्लो हो या धीरे हो, इसके लिए इसके अंदर मिल्क का कोगुलेशन एंजाइम इसके अंदर कह सकते हैं रेनिन के द्वारा किया जाता है। तो इसके अंदर कह सकते हैं कि रेनिन एंजाइम इसके अंदर मुख्य रूप से ह्यूमन में गैस्ट्रिक जूस में एब्सेंट होता है, ह्यूमन में इसके अंदर अनुपस्थित होता है। तो सेकंड एंजाइम हो सकता है इसके अंदर कह सकते हैं रेनिन, जो कि इसके अंदर काफ के मिल्क में पाया जाता है। काफ इसके अंदर कह सकते हैं यदि इसके अंदर या जिसे कहा जाता है इसके अंदर काफ या बकरी इसके अंदर या गाय का जो बछड़ा है उसमें इसके अंदर कह सकते हैं जब मिल्क इसके अंदर कह सकते हैं वो आहार नाल के द्वारा लेता है, तो उसमें इसके अंदर कह सकते हैं जल्दी से या स्लो इसके अंदर कह सकते हैं स्लो इसके अंदर कह सकते हैं फ्लो हो मिल्क का, इसको इसके अंदर करने के लिए मिल्क का कोगुलेशन रेनिन एंजाइम के द्वारा किया जाता है। तो कैटल्स में पाया जा सकता है, लेकिन ह्यूमन में इसके अंदर कह सकते हैं अनुपस्थित होता है। थर्ड इसके अंदर हो सकता है म्यूकस। म्यूकस इसके अंदर एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन है, सलाइवा में भी आपको बताया गया था इसके अंदर। और म्यूकस का इसके अंदर मुख्य कार्य जो होता है, म्यूकस इसके अंदर सारी प्रकृति का होता है। तो गैस्ट्रिक जूस में पाए जाने वाले इसके अंदर HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा स्टोमच या आमाशय की भित्ति को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचे, इसके लिए इसके अंदर कह सकते हैं सारी प्रकृति का इसके अंदर कह सकते हैं पदार्थ जिसे ग्लाइकोप्रोटीन कहा जाता है या जिसे म्यूकस कहा जाता है, इसका सिक्रीशन किया जाता है। तो इसके अंदर आहार नाल में इसके अंदर कह सकते हैं स्टोमच की भित्ति को नुकसान होने से बचाने के लिए भी इसके अंदर सारी प्रकृति का म्यूकस सिक्रीट किया जा सकता है। फोर्थ इसके अंदर हो सकता है इंट्रिंसिक फैक्टर या जिसे कहा जाता है इंट्रिंसिक कारक, इंट्रिंसिक फैक्टर या इंट्रिंसिक कारक। इंट्रिंसिक फैक्टर जो है इसके अंदर कह सकते हैं मुख्य रूप से इसका कार्य होता है विटामिन B12 का अवशोषण। विटामिन B12 जिसे इसके अंदर साइनो कोबाल एमीन भी कहते हैं। विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन या अवशोषण इसके अंदर किया जाता है इंट्रिंसिक फैक्टर के द्वारा। तो इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वह विटामिन B12 या साइनो कोबाल एमीन का अवशोषण करने का कार्य करता है। फूड में या भोजन में इसके अंदर कह सकते हैं विटामिन्स जो इसके अंदर साइनो कोबाल एमीन विटामिन B12 यदि आता है तो उसका अवशोषण या एब्जॉर्प्शन करने का कार्य इसके अंदर इंट्रिंसिक फैक्टर के द्वारा किया जाता है। और विटामिन B12 का इसके अंदर कार्य क्या होता है, बोन मैरो या जिसे कहा जाता है इम्यूनोलॉजी में आपने पढ़ा होगा इसके अंदर अस्थि मज्जा, इसमें आरबीसी का निर्माण इसके अंदर और डेवलपमेंट इसके अंदर, बोन मैरो में इसके अंदर आरबीसी या लाल रुधिर कणिकाओं का इसके अंदर निर्माण और डेवलपमेंट इसके अंदर कह सकते हैं आसानी से हो सके और इसके अंदर कह सकते हैं नॉर्मली हो सके, उसके लिए इसके अंदर कह सकते हैं बोन मैरो में आरबीसी का निर्माण इसके अंदर मुख्य रूप से करने के लिए साइनोकोबालेमिन या विटामिन B12 का इसके अंदर यूज किया जाता है। और विटामिन B12 जो है इसका अवशोषण करने का कार्य इंट्रिंसिक फैक्टर के द्वारा किया जाता है और इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वह पाया जाता है गैस्ट्रिक जूस में। गैस्ट्रिक जूस या जिसे कहा जाता है जठर रस में।
स्टोमच या आमाशय में इसके अंदर जब भोजन का पाचन होता है तो भोजन इसके अंदर स्टोमच में लगभग इसके अंदर 4 to 5 आवर्स के लिए रहता है, जिसमें आपको बताया गया था इसके अंदर चर्निंग मूवमेंट भी होता है। गैस्ट्रिक जूस के साथ इसके अंदर भोजन मिक्स भी होता है। इसके अलावा एसिडिफाई भी किया जाता है, प्रोटीन युक्त इसके अंदर भोजन का पाचन भी किया जाता है। तो इसके अंदर लगभग 4 से 5 घंटे इसके अंदर भोजन इसके अंदर स्टोमच या आमाशय में रहता है। इसके बाद में इसके अंदर भोजन सेमी लिक्विड अवस्था में परिवर्तित होता है, या जिसे कहा जाता है अर्ध द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है। इस प्रकार इसके अंदर कह सकते हैं सेमी लिक्विड फॉर्म में, या इसके अंदर कह सकते हैं अर्ध द्रव अवस्था में इसके अंदर जो भोजन परिवर्तित होता है, इस फूड को इसके अंदर कहा जाता है काइम। जैसे माउथ या मुख के द्वारा इसके अंदर कह सकते हैं जब भोजन का पाचन होता है तो इस प्रकार जो भोजन इसके अंदर बनता है उसको बोलस कहा जाता है। इसी प्रकार से इसके अंदर सेमी लिक्विड फॉर्म में जो भोजन इसके अंदर कह सकते हैं बनता है, जो कि इसके अंदर स्टोमच में इसके अंदर पाचन से बनेगा, उस इसके अंदर फूड को इसके अंदर काइम कहा जाता है।